पत्नी का पति के दो दोस्तों से चल रहा था चक्कर। पति ने बारी बारी से ले ली तीनों की जान। दोस्तों, ये खबर मोतिहारी की है। मोतिहारी में एक बेवफा पत्नी की बेवफाई ने उसके पति को इतना पागल बना दिया कि उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 जघन्य हत्याएं कर दी। जी हाँ, एक पति ने अपनी पत्नी की बेवफाई के चलते 2 दोस्तों और अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस मामले का खुलासा होते ही पूरे जिले में सनसनी फैल गई और हर युवा के बीच इस घटना की चर्चा होने लगी। मोतिहारी पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा कर दिया। इस घटना को हत्यारे पति ने मोतिहारी के केसरिया और नेपाल के चिंतनवन के एक गांव में अंजाम दिया था। मामला सुगौली थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक की पत्नी 2 दोस्तों से प्यार हो गया और तीनों एक दूसरे के प्यार में फंस गए। जब इसकी जानकारी पति को हुई तो उसने योजना बनाई और दुर्गा पंडाल के समय पहले प्रेमी को मोतिहारी बुलाया और केसरिया थाना क्षेत्र में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी पत्नी अपने दूसरे प्रेमी के साथ नेपाल भाग गई और दोनों साथ रहने लगे। जब इसकी जानकारी पति को हुई तो वह नेपाल के चिंतनवन गया और वहां अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा और दोनों की हत्या कर दी और उनके शव को बोरे में बंद कर सुगौली भाग गया। बाद में जब पहले प्रेमी के परिजनों ने सुगौली थाने में अपने बेटे को गायब करने और अपहरण कर हत्या करने का आरोप महिला के पति समेत अन्य पर लगाया तो पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की और सदर डीएसपी के नेतृत्व में मामले की जांच की गई। जब घटना के वैज्ञानिक और तरीके से जांच की गई तो पता चला कि इसके पीछे महिला के पति का हाथ है। इसलिए उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया और गहनता से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हो गया और पति ने अपना अपराध कबूल कर लिया और अपनी पत्नी के पास लौट आया और पुलिस को अपने दोस्तों की बेवफाई की कहानी बताई। सुनिए सदर डीएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए क्या कहा। श्रीराज सदर डीएसपी मोतिहारी ने कहा कि मोतिहारी में एक पति ने अपनी पत्नी की बेवफाई के कारण अपनी पत्नी के पहले प्रेमी की हत्या कर दी और फिर उसके शव को गड्ढे में फेंक दिया। हालांकि पुलिस अब तक मृतक का शव बरामद नहीं कर पाई है, लेकिन वहां से एक शख्स के बाल और नाखून बरामद हुए हैं। नेपाल पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके प्रेमी का शव नेपाल के चिंतनवन से बरामद किया है। आज मामले का खुलासा करते हुए सदर डीएसपी ने बताया कि आरोपी पति ने स्वीकार किया है कि 23 अक्टूबर को उसने अपनी पत्नी और एक अन्य युवक वे आपस में दोस्त थे की हत्या कर दी और उसकी हत्या कर शव को खेत के गड्ढे में दबा दिया। श्रीराज सदर डीएसपी मोतिहारी ने यहां कहा कि सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांव डीह निवासी हत्यारे पति का नाम अखिलेश कुमार है और उसकी शादी अस्मिता से हुई थी और वह एक खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसकी दोस्ती 2 दोस्तों से रितेश और ऋषभ से हुई थी। गांव में बारात के दौरान फुलवरिया की शादी हो गई और देखते ही देखते दोनों के साथ उसका प्रेम संबंध परवान चढ़ गया और इस प्यार की सजा पहले रितेश को मिली, फिर उसके दोस्त ऋषभ को मिली और उसके बाद इस एपिसोड की नायिका स्मिता को मिली थी। चौथी सजा मिला उस पति को जो शायद जिंदगी भर कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस प्रेम कहानी में एक महिला समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई और वो भी प्यार के नाम पर। आगरा में मां और 3 बच्चों की हत्या। हंसते खेलते परिवार के साथ किसने खेला मौत का खेल। आगरा के कोतवाली क्षेत्र की कुंचा साधुराम वाली गली में एक नहीं बल्कि 4 हत्याएं हो गई। यहां महिला रेखा राठौर जिनकी उम्र 36 वर्ष, उनके बेटे वंश उर्फ टुक टुक जिनकी उम्र 12 वर्ष, पारस जिसकी उम्र 10 वर्ष और बेटी माही जिसकी उम्र 8 वर्ष की हत्या बड़े ही निर्मम तरीके से कर दी गई। पहले कपड़े से बांधकर उनके गले को दबाए गए जिससे उनकी चीखें बाहर नहीं आ सकी। बाद में किसी धारदार हथियार से गले रेते गए। गुरुवार सुबह चारों के शव मकान में पड़े मिले। जिस किसी ने इस हत्याकांड के बारे में
सुन वह दहल गया। हर कोई जुबान पर एक ही बात कह रहा था, आखिर हंसते खेलते परिवार में किसने मौत का खेल खेला है। इस हत्याकांड की जानकारी पर बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने किसी को भी घर के अंदर जाने नहीं दिया। दरवाजे के बाहर लोग खड़े रहे। लाश से बाहर आई तो परिवार के लोग का कलेजा फट पड़ा। वहीं लोगों के दिल भी दहल गए। पुलिस एक एक करके 4 लाशें बाहर लेकर गई। 4 मौतों से मोहल्ले के 25 से अधिक परिवार दहशत में हैं। लोगों का कहना था कि 10 साल में गली के अंदर किसी के घर में चोरी की घटना तक नहीं हुई। अब चौराहा हत्याकांड हो गया। लोगों ने गुरुवार को लोगों को घरों के बाहर नहीं जाने दिया। रेखा के घर के पास भी कोई नहीं गया। चेहरों पर साफ दहशत दिखी। बच्चों को घर में बंद करके जाती थी रेखा। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि रेखा आसपास के लोगों से कम बातचीत करती थी। उसके घर पर उसकी सहेली पार्लर का काम सीखने आती थी। अब कुछ देर बाद चली जाती थी। इसके अलावा रेखा घर से जब भी जाती वह बाहर से ताला लगा देती थी। घर के अंदर बच्चे बैठे रहते थे, वह बाहर भी नहीं आते थे। वो खिड़कियों से बाहर झांकते थे। पड़ोसी मधु यादव ने कहा कि रेखा के बच्चे कभी कभी बाहर आते थे। रेखा बात नहीं करती थी। घटना से परिवार दहशत में है। ऐसा कौन कर सकता है? आरोपी को जल्द पकड़े पुलिस। क्षेत्रीय निवासी निजाम खान ने बताया कि घर में कोई परिचित ही आ सकता था। घटना काफी विस्वत था। बच्चों का भी खून कर दिया गया। घर से किसी की चीख तक बाहर नहीं आ सकी। क्षेत्रीय निवासी अश्विनी कुमार पचौरी ने कहा कि सुबह घटना की जानकारी हो गई। इस पर वो आ गए मगर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने ही चारों के गले रेतने के बारे में पता चला। पड़ोसी आंसू ने कहा कि घर का दरवाजा खुला देखा था तो इससे हत्या का अंदाजा नहीं हुआ। दोपहर से लेकर रात तक कोई घर से बाहर नहीं आया था। 3 बच्चों की मां 5वें प्रेमी के साथ हुई फरार। पति पोस्टर लेकर ढूंढने में लगा। आजमगढ़ में 3 बच्चों की मां अपने 5वें प्रेमी के साथ फरार हो गई। लाचार पति अपने मासूम बच्चों के साथ हाथ में पोस्टर लेकर पत्नी को ढूंढने में लगा है। पीड़ित पति अनिल ने बताया कि उसकी पत्नी शौच का बहाना बनाकर घर से निकली थी। उसके बाद से वह घर नहीं लौटी। पुलिस भी अब तक उसका पता नहीं लगा सकी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 3 बच्चों की मां अपने 5वें प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने अपने मासूम बच्चों को हाथ में पोस्टर लेकर पत्नी को ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल सका है। थाने में भी इस मामले की शिकायत दर्ज करा दी गई है। पीड़ित पति अनिल राजभर ने पुलिस को बताया कि वह काम के सिलसिले में चंडीगढ़ गया हुआ था। यहाँ उसकी मुलाकात रीना नाम की युवती से हुई थी। यह दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने विंध्याचल मंदिर में शादी कर ली। अनिल ने बताया कि शादी के बाद वह अपनी पत्नी रीना को लेकर गांव में आ गया और दोनों राजी खुशी से रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था और रीना ने एक बेटी को जन्म दिया। उसके बाद 2 जुड़वा बेटे भी पैदा हुए। शादी के 9 साल बीत गए। पता नहीं चला कि रीना अक्सर पति से बोला करती थी कि उसके कई फ्रेंड हैं, पर उसने सभी को छोड़ दिया है क्योंकि वो अपना सारा जीवन पति के साथ ही गुजारना चाहती है। इन बातों पर अनिल ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था क्योंकि उसका पारिवारिक जीवन ठीक चल रहा था। उसे पत्नी पर पूरा भरोसा था और वो उससे बहुत प्रेम भी करता था। पीड़ित अनिल राजभर ने बताया कि जब वह काम के सिलसिले में बाहर जाता था तो उसकी पत्नी किसी से अक्सर बात करती थी। एक दिन उसने पत्नी से पूछा कि इतनी देर से किससे बात करती हो, तो वह टाल मटोल करने लगी। फिर 3 अगस्त की रात 8 बजे रीना के पास किसी का फ़ोन आया और वो शौच करने का बहाना बनाकर घर से निकल गई। काम से लौटने के बाद जब पत्नी उसे घर में नहीं मिली तो उसने बच्चों से पूछा कि मम्मी कहाँ गई हैं। इस पर बच्चों ने जवाब दिया कि वो शौच के लिए बाहर गई हुई हैं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद उसने पत्नी को इधर उधर ढूंढना शुरू किया तो वो कहीं नहीं मिली। फिर 4 अगस्त को उसने थाने में पत्नी के गुमशुदगी होने की शिकायत दर्ज कराई। 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस महिला को ढूंढ नहीं पाई है।
उसकी बेटी 4 और दोनों बेटे अभी भी सिर्फ 2 साल के ही हैं। अनिल राजभर का कहना है कि उसकी पत्नी कई शादी कर चुकी हैं, वो ज़्यादा दिन किसी के साथ नहीं ठहर पाती हैं। वो 9 साल सिर्फ उसी के साथ रही हैं। रीना अब तक कई लोगों को धोखा दे चुकी हैं। पति को छोड़कर पाकिस्तान से भारत आई सीमा और भारत से पाकिस्तान गई अंजू की तरह रीना भी अपने 3 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई। यह कहानी भी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुस्लिम प्रेमी के साथ भागी लड़की, परिजनों ने लड़के के माँ बाप को पीट पीट कर मार डाला। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है। सीतापुर में पड़ोसियों ने पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर डाली। दरअसल मृतक दंपति अब्बास और उनकी पत्नी कमरुनिसा के बेटे शौकत का अफेयर पड़ोसी रामपाल की बेटी के साथ था। वो उसे भगाकर भी ले गया था, जिससे परिवार वालों के बीच काफ़ी गुस्सा था। रामपाल की तहरीर पर पुलिस ने शौकत को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन बुधवार को ही वह जेल से छूटकर बाहर आ गया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक दंपति को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस सनसनीखेज वारदात को दंपति के पड़ोसियों ने अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर एसपी, एसएसपी और सीओ समेत फिंगरप्रिंट एवं क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक दंपति की पुत्री ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपने पड़ोसी परिवार के 5 लोगों को नामजद किया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना हरगांव थाना क्षेत्र के राजेपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतक दंपति के बेटे के साथ पड़ोसी की बेटी का अफेयर था। इसी को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते पड़ोसियों ने दंपति की पीट पीट कर हत्या कर डाली। जानकारी के मुताबिक राजेपुर के रहने वाले 50 वर्षीय अब्बास और उनकी पत्नी कमरुनिसा पर उनके पड़ोसी रामपाल, शैलेंद्र, सुनील समेत 5 लोगों ने जानलेवा हमला बोलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना शुक्रवार शाम की है। दरअसल पड़ोसी रामपाल और उसका परिवार इस बात से नाराज था कि उनकी बेटी का अफेयर अब्बास के बेटे शौकत के साथ चल रहा था। कुछ दिन पहले ही वह रामपाल की बेटी को भगाकर भी ले गया था, लेकिन रामपाल के परिवार ने शौकत के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया गया। एसएसपी चक्रेश मिश्रा के मुताबिक शौकत हाल ही में जेल से 2 दिन पहले ही छूटा था। इसके बाद से दोनों परिवार के बीच कहासुनी चल रही थी, जिसको लेकर इस बात इतनी बढ़ गई कि रामपाल ने 4 लोगों के साथ मिलकर अब्बास और उनकी पत्नी कमरुनिसा को मार डाला। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी के आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। एसपी का कहना है कि गांव में ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। धान कटाई के दौरान हुआ प्यार, पति को छोड़ प्रेमी संग भागी 5 बच्चों की मां, फिर मिली लाश। यूपी के हमीरपुर जिले में 5 बच्चों की मां को एक युवक से प्यार हो गया। वो घर से कैश आदि लेकर उसके साथ भाग गई, लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली। इस मामले में करीब 3 महीने बाद मृतका का प्रेमी पकड़ा गया है। उसने पैसा हड़पने और पीछा छुड़ाने के लिए महिला को मौत के घाट उतार दिया था। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्यार की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ खेतों में धान कटाई के दौरान शुरू हुई मोहब्बत गर्दन काटने के बाद खत्म हुई है। प्यार का यह खौफनाक अंत जानकर लोग दहल उठे। फिलहाल शादीशुदा प्रेमिका की हत्या करने का आरोपी प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। दरअसल जिले के भरुआ सुमेरपुर थाना इलाके में 4 साल पहले खेतों में धान की कटाई के दौरान पनपे प्रेम का अंत प्रेमिका की हत्या के साथ खत्म हुआ। इस बेमेल प्रेम के खौफनाक अंत का किसी को इल्म नहीं था। मृतक प्रेमिका घर से जाते समय दिव्यांग आवास की आई दूसरी किस्त के साथ करीब 1 लाख रुपए की नकदी और जेवरात भी साथ ले गई थी। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कैथी के मजरा कैरेना डेरा निवासी चन्ना निषाद की शादी बंदा जनपद के
पोलानी थाना क्षेत्र के सांडी गांव निवासी रेखा, जिसकी उम्र 45 वर्ष के साथ हुई थी। दोनों से 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। बड़ी पुत्री की 3 वर्ष पूर्व शादी हो चुकी है। गरीबी के चलते चन्ना निषाद बाहर रहकर मजदूरी करता था। 4 वर्ष पूर्व वह पत्नी और बच्चों के साथ धान काटने के लिए कानपुर के बथुनु गया था। यहाँ पर रेखा अपने से आधी उम्र के युवक सुखबीर यादव को अपना दिल दे बैठी। पति की रोक टोक के बाद भी रेखा का सुखबीर से मिलना जुलना नहीं थमा। पिछले वर्ष 18 दिसंबर को रेखा दिव्यांग आवास योजना की दूसरी किस्त में मिले 70,000 रुपये चन्ना की दिव्यांग पेंशन एवं बकरी बेचकर कुल 1 लाख से अधिक कैश के साथ जेवरात लेकर घर से बाजार जाने के बहाने निकल गई। पत्नी के घर न पहुंचने पर पति ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगाए, लेकिन पुलिस ने टरका दिया। थक हार कर चन्ना ने सदर विधायक के सामने गुहार लगाई, जिस पर सदर विधायक ने हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 25 दिसंबर को अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया, मगर बरामदगी के तत्परता नहीं दिखाई। नतीजा यह रहा कि सुखबीर ने प्रेमिका रेखा से जान छुड़ाने की गरज से उसे घर से दूर ले जाकर 22 दिसंबर की रात में ही गर्दन काटकर मौत की नींद सुला दिया और फिर शव को जला दिया। पति के बार बार थाने के चक्कर लगाने के बाद जब पुलिस सक्रिय हुई तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए सुखबीर को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। वहीं जब इस घटना का खुलासा हुआ तो इलाके के लोग सन्न रह गए। ग्रामीण दबी जुबान से कह रहे हैं कि महिला के गलत चाल चलन ने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। विवाहिता अपने पीछे बच्चों को रोता बिलखता छोड़ गई। इस मामले में एसपी डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने बताया कि सर्विलांस की मदद से हत्यारोपी को पकड़ा गया है। उसने हत्या कर शव जलाने की बात कबूल कर ली है। घटनास्थल के शव के जले हुए अवशेष बरामद हुए हैं। हत्यारे प्रेमी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मेरी पत्नी सुंदर थी, पूरे दिन रील्स बनाती थी, इसलिए बीबी बेटी का मर्डर कर दिया। पति बोला इंस्टा पर लोगों से बात करती थी। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर की है। ललितपुर पुलिस ने घटना के 4 घंटे के अंदर ही दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पूछताछ में पति ने हत्या की बात कबूल कर ली। अवैध संबंधों के विवाद में पति ने पत्नी और 1 साल की बेटी की हत्या कर दी। सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदमारी मोहल्ले में सोमवार की सुबह मासूम बेटी और पत्नी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक महिला की उम्र करीब 22 साल और बेटी की उम्र 1 साल बताई जा रही है। दोहरे हत्याकांड की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। घटना के बाद पति ने झूठी कहानी रची थी। पति ने बताया कि लूटपाट के दौरान नकाबपोश अपराधियों ने उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश ने डकैती के लिए घर पर धावा बोला था। शक की सुई महिला के पति पर घूमने लगी। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने दोहरे हत्याकांड के खुलासे के लिए 5 टीमें गठित की और सर्विलांस और फॉरेंसिक एवं एसओजी की टीमों के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच ली गई। शक्ति से पूछताछ में पति नीरज कुशवाहा टूट गया। पुलिस के मुताबिक पति के युवती से अवैध संबंध थे। पत्नी को अपने पति के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था। रात 2 बजे दोनों के बीच झगड़ा हुआ। विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी पर क्रिकेट बैट से हमला कर दिया। हमले में घायल पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बेटी की भी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपना सिर फोड़ लिया। हत्या के आरोपी नीरज ने कहा कि मेरी पत्नी खूबसूरत थी, वह दिन भर रील्स बनाती थी, वह सोशल मीडिया पर लोगों से बात करती थी। मैं उसे छोड़कर अपनी साली से शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी विरोध करती थी। उसे क्रिकेट के बल्ले से मारा और पीट पीट कर मार डाला। मैंने डकैती के बारे में सबको बता दिया ताकि मुझ पर कोई शक न हो। इसे डकैती का रूप देने के लिए घरेलू सामान भी बिखेर दिया गया।
पति ने गहने टीवी के पीछे छिपा दिया। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि आरोपी पति की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पति ने बंधक बनाकर अपराधियों की करतूत दिखाने की कोशिश की थी। पुलिस अधीक्षक ने दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करने वाली टीम को 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।